की आंखों पर छाई तो छट जाएगी और फिर ये खुद को और हम सबको पहचान लेंगे। मैं आइंदा आपको कभी अपनी सफाई में कुछ नहीं कहूंगी। अगर मेरी बात पर कभी पुख्ता यकीन हो जाए तो वही पुराना अरसलान अपनी नाजिया के साथ हंसते खेलते जिंदगी का पूरा सफर तय कर सकता है। सनोबर आज अपने असली और मुकम्मल वजूद के साथ तुम्हारे सामने है हैरान। एक अरसे से तुम्हारी आगोश में आने के लिए तरसी हूँ मैं, और मुझे अपनी बाहों में भर लो। आपकी चाहत दोबारा पाने के लिए मैं सब कुछ सहती रही, लेकिन मेरे बच्चे के वजूद पर शक ने हमारे बीच की सारी गुंजाइश खत्म कर दी। सनोबर, अरे क्या हुआ? हथियार डाल दिए तुमने? मौत को गले लगाने के लिए तैयार हो गई? बस? क्या यही थी तुम्हारी मोहब्बत हारान के लिए? अरे मोहब्बत का मतलब जीतना होता है, हारना नहीं। हैरान हो? हैरान हो मेरे मुंह से इस तरह की बातें सुनकर? गौर से देखो, गौर से देखो मेरी तरफ और पहचानो मैं कौन हूं। हाँ, मैं। मेरे रहते ना तो कोई तुमसे तुम्हारे ख्वाब छीन सकता है और ना ही कोई तुम्हारा बाल ही बांका कर सकता है। और रेशम के भेष में इसलिए मुझे तुम्हें यहाँ आजाद कराने के लिए आना पड़ा, ताकि उस काजी की पैनी निगाहों से बच सके। लेकिन काजी साहब तो घर में है नहीं, ये बात आपको भी मालूम थी। काजी अमलियात का उस्ताद है, वो कहीं भी कभी भी आ सकता है, इसलिए एहतियात बरतना जरूरी है। खैर, अब हमें कुछ दिन खामोशी के साथ बैठना पड़ेगा। इसी बीच मैं तुम्हें हारान के पास पहुंचाने का कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लूंगा। फिलहाल हमें यहां से चलना चाहिए, खतरा कभी भी पैदा हो सकता है। अरे तुम क्यों उठ गए? किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझसे कहो ना। वो मुझे बहुत जोर की प्यास लगी थी। आप सो रही थी, मैंने सोचा आपको क्यों परेशान करूं, खुद ही पी लेता हूं। तुम बैठो, ये लो पानी। शुक्रिया। अब ये शुक्रिया किस बात का? तुम मेरे शौहर हो, तुम्हारी खिदमत करना, तुम्हारा ख्याल रखना फर्ज बनता है मेरा। लोग कहते हैं कि इंसान की अपनी सिफत कभी खत्म नहीं होती। कितना सही कहते हैं ना। आज भी तुम में कितना अदब है, कितना ख्याल है मेरा, उतना ही जितना पहले था। इसीलिए मुझे नहीं उठाया ना, ताकि मुझे तकलीफ ना हो। आप बार बार मुझे इस बात का एहसास कराती रहती हैं
आप मेरी बीवी हैं और मैं आपका शौहर। मगर जहन पर तमाम जोर डालने के बावजूद, लाख कोशिशें करने के बाद भी मुझे कुछ याद नहीं आता। बस सिर्फ दो धुंधली तस्वीरों के आपस में टकराने का एहसास होता है और उसके बाद अंधेरा छा जाता है। शाहिद, तुम अपने जहन पर जोर मत डालो। इन सब बातों के बारे में सोचना छोड़ दो। मुझे पूरा यकीन है कि बहुत जल्द तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा। आप मेरी कैफियत नहीं समझ पा रही हैं। नहीं समझ पा रही हैं कि अपनी पहचान के बिना एक एक पल गुजारना कितना मुश्किल हो गया है मेरे लिए। शाहिद, तुम्हारी पहचान मैं हूं, तुम्हारी शरीके हयात। तुम अपने आप को कभी तन्हा मत समझना। मुझ पर भरोसा करो। बहुत जल्द मैं तुमसे तुम्हारा ताल्लुक कराऊंगी। बहुत जल्द। तुम्हें मालूम है शाहिद, एक बार पहले भी कुछ वक्त के लिए तुम सब कुछ भुला चुके थे। अल्लाह की फजल से और मेरी कोशिशों से तुम बिल्कुल ठीक हो गए थे। इंशाअल्लाह इस बार भी ऐसा ही होगा। आपके दिलासे से दिल बहलाने और आपकी बातों पर यकीन करने के सिवा मेरे पास कोई चारा नहीं है। लिहाजा मैं ये मानने को तैयार हूं कि आप ही मेरी शरीके हयात हैं। शायद देख लेना शायद, आज जो बात तुम बेबसी में मजबूरी में कह रहे हो, बहुत जल्द यही बात तुम अपने दिल से कहोगे, प्यार से कहोगे कि रेशम तुम ही मेरी शरीके हयात हो। कब आए हारान? आओ आओ। शायद इसे देखो, ये हमारा बेटा हारान है, तुम्हारा बेटा। बकौल मामा के आप मेरे वालिद हैं। और जब तक आपकी याददाश्त वापस नहीं आ जाती, मामा की आंखें नहीं खुलेगी और वो रिश्तों को सही खानों में नहीं रख पाएंगे। हारान, और जब तक आपकी याददाश्त वापस नहीं आ जाती, मामा की आंखें नहीं खुलेगी। हारान, आप कब आए? जी बस वो थोड़ी देर पहले। अभी अंदर अंकल आंटी से मिला तो उन्होंने बताया कि आप यहाँ गार्डन में इन पौधों को पानी दे रही हैं, इसलिए मिलने चला आया। जी मैं आपको बगैर बताए आ गया, आपको बुरा तो नहीं लगा? नहीं हारान, बिल्कुल नहीं। आइए चाय पीते हैं। नहीं, तकल्लुफ की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें तकल्लुफ की क्या बात है?
2 मिनट में बन जाएगी। आइए। मैं इस वक्त कतई अकेला नहीं रहना चाहता। जी आई एम सॉरी। वो दरअसल मैं कुछ मसलों के चलते काफी परेशान हूं और काफी अकेला महसूस कर रहा हूं, और मैं नहीं जानता कि मेरे कदम खुद ब खुद कैसे मुझे आपके पास लेके चले आए। मैं जानता हूं जोया, हमारे रिश्ते ऐसे नहीं कि जिसमें ऐसी बातों की जगह हो। आपको बुरा लगा होगा। जी थोड़ा अजीब तो लगा, लेकिन सुनकर इतना ताज्जुब नहीं हुआ। जोया, जिस सनोबर को मैं चाहता था उसकी शक्ल हूबहू तुमसे मिलती थी, इसलिए शायद तुम्हें ताज्जुब नहीं हुआ। लेकिन अब जो बात मैं तुमसे कहने जा रहा हूं उसे सुनकर शायद तुम हैरान हो। मैं नहीं जानता कि तुम कैसे रिएक्ट करोगी, लेकिन फिर भी मैं तुमसे कहूंगा जरूर। ऐसी क्या बात है हारान? जोया, आज इस अकेलेपन ने मुझे अपने लिए एक हमसफर तलाशने पर मजबूर कर दिया और मैं बेशाख्ता तुम्हारे पास चला आया। बोलो जोया, क्या तुम जिंदगी की राहों में मेरी हमसफर बनके मेरा अकेलापन दूर करने के लिए राजी हो? नहीं हारान, ये मुमकिन नहीं है। कोई बात नहीं जोया, हर इंसान को अपनी पसंद और नापसंद और इसका इजहार करने का पूरा हक होता है। हारान, मेरे इनकार की वजह नहीं जानना चाहेंगे? वजह बताना इतना जरूरी है तो बता दीजिए। हारान, मुझे अपने आप को किसी और का हक समझकर चाहा जाना गवारा नहीं। आप मुझे जोया नहीं बल्कि सनोबर का हक समझकर अपना हमसफर बनाना चाहते हैं। या अल्लाह, मेरी जागती आंखों के ख्वाबों को हकीकत में तब्दील मत होने देना, वरना मैं मर जाऊंगी। नहीं रह सकती मैं हारान के बगैर, नहीं रह सकती। सनोबर, तुम रो क्यों रही हो? अच्छी तरह जानते हैं आप, हारान का मुझसे बेजार होना, हारान की जुदाई, हारान के लिए मेरे दिल में मोहब्बत ही मेरे गम का सबब है। इस तरह रोकर अपने गम का इजहार करना कमजोरी की निशानी है सनोबर। मोहब्बत की शिद्दत अच्छे अच्छे सुरमा को कमजोर बना देती है। आप क्या जाने, सोते जागते 24 घंटे हर वक्त मुझे हारान से जुदा होने का गम सताता है। अजीब अजीब से खौफनाक ख्याल मेरे जहन में आते जाते हैं कि कहीं हारान जोया का ना हो जाए। सनोबर, काश तुमने मेरी बातों पर अमल किया, जज्बात में आकर जोया के जिस्म को न छोड़ा हो। हारान के सामने अपनी
हकीकत को नुमाया न किया होता तो आज तुम्हें इस कैफियत से न गुजरना पड़ता सनोबर। हारान तुम्हारा होता, सिर्फ तुम्हारा। हरान मेरा होगा। हरान को मैं किसी और का नहीं होने दूंगी, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े, कुछ भी। शाबाश सनोबर, बजाय मायूसी और कमजोरी के अगर यही जज्बा रखोगी तो यकीनन मंजिल तुम्हारे कदम चूमेगी। लेकिन इस बार जज्बाती होकर जल्दबाजी में कोई भी काम नहीं करना है सनोबर। काजी साहब ने जोया और उसके घर वालों को हमेशा के लिए हर शय, हर ताकत से महफूज कर दिया। काजी साहब जो चाहे, लेकिन वो किसी के दिमाग को चलने से नहीं रोक सकते। इस बार सनोबर अपना कदम बहुत ही सूझबूझ और होशियारी से उठाएगी। आखिर ये अपने महबूब को हासिल करने का सवाल है। अल्लाह नजरे बद से बचाए। हमारी जोया कितने दिनों बाद रोजमर्रा के कामों को अंजाम दे रही है। देखिए ना, कितनी खुश और तरोताजा लग रही है। हाँ सफिया, आज कई दिनों बाद अल्लाह ने हमें चैन और सुकून की घड़ी नसीब की है। इस सब के पीछे काजी साहब का हाथ है। अगर वो हमारी मदद ना करते तो हमें ये दिन देखने नसीब नहीं होते। वाकई सफिया, हमें काजी साहब के पास उनका शुक्रिया अदा करने चलना चाहिए। आप ये बात अब कर रहे हैं? मैंने तो कब से सोच रखा है कि काजी साहब से जोया की शादी के सिलसिले में बात करनी है। शादी के सिलसिले में? अब जोया से शादी करने के लिए कौन तैयार होगा? हो सकता है काजी साहब इस परेशानी का हल ढूंढ दें। राहिल और उसके घर वालों ने अगर शादी से इनकार नहीं किया होता तो आज हमारा दिल बाग बाग होता। क्या कहा आप लोगों ने? राहिल ने शादी से इनकार कर दिया? बेटा, वो उनकी बदकिस्मती है जो तुम्हारी कीमत का अंदाजा। लेकिन राहिल ने शादी से इनकार क्यों किया? जोया, जोया, तुम्हारी बीमारी के चलते तुम्हें कुछ याद नहीं रहता। ये सब तुम्हारे सामने ही हुआ है। और फिर उन्होंने शादी से इनकार क्यों किया, ये तो वही बेहतर बता सकते हैं। राहिल, जोया, जोया, काजी साहब। सलाम काजी साहब। वालेकुम अस्सलाम हारान, क्या बात है? बहुत परेशान नजर आ रहे हो। खैरियत तो है? खैरियत ही तो नहीं है काजी साहब। एक बहुत ही अहम मसले को लेके तबीयत काफी बेचैन है। सोचा आपसे मिलके कुछ मशवरा कर लूं, तो शायद कोई रास्ता निकले और दिल को कुछ चैन और सुकून नसीब हो। जाहिर है सनोबर तुम्हारी परेशानी की वजह नहीं हो सकती, क्योंकि उसकी हकीकत तुम पे वाज़ेह हो चुकी है। आपने ठीक समझा काजी साहब, वो एक अलग मुद्दा है। सनोबर के दिए हुए जख्म की ठीस तो दिल में अभी भी है, जो वक्त के साथ जाएगी। मगर मेरी परेशानी का सबब ये नहीं है। क्या बात है हैरान, बोलो ना। मैं ममा के मुतालिक आपसे बात करने आया हूँ काजी साहब। कहीं तुम उस अनजान शख्स से परेशान तो नहीं हो जिसे रेशम अपना शौहर समझ बैठी है और उसके करीब होती जा रही है? इसका मतलब आप सब जानते हैं? हाँ हैरान, मैं रेशम को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। आज भी उसके सर पर उसके शौहर शाहिद की मोहब्बत का जुनून सवार है।
और इसी जुनून से मजबूर होकर वो ये सब कुछ कर रही है। लेकिन काजी साहब ये ठीक नहीं, मामा को समझना होगा। अपनी मोहब्बत को लेकर बहुत जिद्दी रही है रेशम। इस मामले में न वो किसी की बात सुनेगी और न कभी उसने सुनी है। तो क्या इस बीमारी का कोई इलाज नहीं? हरान फिलहाल हम सबको ये कड़वा घूंट पीना पड़ेगा और माकूल वक्त का इंतजार करना पड़ेगा। मुझे नहीं पता काजी साहब, मैं कितना इंतजार कर पाऊंगा। मेरे बर्दाश्त का पैमाना कभी भी छलक सकता है। अल्लाह तुम्हें सब्र दे। माफ करना सनोबर, मुझे आने में देर हो गई। दरअसल मैंने तुम्हारे अंदर एक बहुत अच्छी रूह देखी है, इसीलिए मुझे तुमसे हमदर्दी हो गई। या अल्लाह, ये सनोबर आजाद कैसे हो गई? ये कैसे मुमकिन है? कैसे मुमकिन है? सोहेल साहब, वाकई परेशानी वाली बात है। बहुत देर हो गई है उन्हें, तो अब हर हाल में आ जाना था। पता नहीं, अब तो अरसलान का फोन भी नहीं लग रहा है। भाई साहब, इसलिए आपकी तसल्ली देने से हमारा दिल नहीं बहल रहा था, क्योंकि जिस अंदाज में अरसलान ने हमें फोन किया था और उसने नाजिया के बारे में पूछा था, हमें उसी वक्त एहसास हो गया था कि मामला वाकई सीरियस है। वो बहुत परेशान था। मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। यहाँ बैठकर इंतजार करने से कुछ नहीं होगा। पता कीजिए कहाँ है वो। लेकिन नीलू, अब वेट करने के अलावा कोई चारा भी तो नहीं रह गया है। मैं हॉस्पिटल फोन करके पता कर चुका हूं, वो दोनों वहां भी नहीं है। अब कहां ढूंढे उन्हें? मुसीबत जब भी आती है चारों तरफ से आती है। एक तो अरसलन की माँ के वालिद साहब का इंतकाल हो गया है, वो वहाँ परेशान है, और यहाँ आप बता रहे हैं कि अरसलन आपसे पूछ रहा है कि नाजिया कहाँ है, जबकि वो उसके साथ ही गई थी। हाँ आपा, कल उसका फोन भी आया था, कह रहा था कि नाजिया की तबीयत नासाज है, इसलिए वो लोग अस्पताल में ही रहेंगे। कहाँ रह गए थे अरसलन? और नाजिया कहाँ है? अरसलान जवाब क्यों नहीं देते? नाजिया कहाँ है? वो तुम्हारे साथ क्यों नहीं है? मुझे नहीं मालूम नाजिया कहाँ है। मालूम नहीं का मतलब क्या तुम्हारा? गई मेरी शादी थी, लेकिन शायद उसे मेरे साथ लौटना मंजूर नहीं। हर मुमकिन जगह तलाश की, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। तुम साफ साफ क्यों नहीं कहते अरसलान? आखिर बात क्या है? वैसे भी तुम बहुत दिनों से नाजिया के साथ बदसलूकी कर रहे थे और मैं खामोश था। अगर मुझे पहले पता चला होता तो हालात ऐसे नहीं होते। अच्छा, तो इसका मतलब है हमारी नाज़ों के साथ इस घर में वाकई बदसलूकी हो रही थी।
सब समझ में आ गया मेरे कि मामला क्या है। नीलू, अनजाने में नाजो से मंगनी के वक्त जो गलती हुई थी उसका बदला लिया जा रहा है उससे यहां। समझ गई तुम? पता नहीं हमारी नाजो क्या क्या जुल्म उठाई है यहां पर। सोहेल साहब, आप गलत समझ रहे हैं। सही समझ रहे हैं। बेख्याली में आपके मुंह से सच्चाई निकल गई। अब उस पर पर्दा डालने की जरूरत नहीं है। देखिए भाई साहब, हमारी बेटी एक नेक और जज्बाती लड़की है। उस पर इतने जुल्म हुए लेकिन उसने ये बात हम तक कभी पहुंचने नहीं दी। और एक बात आप कान खोल कर सुन लीजिए कि अगर जज्बात में आकर हमारी बेटी ने कोई उल्टा सीधा कदम उठाया या उसे कोई भी तकलीफ पहुंची तो मैं भी। चलो नीलू। उन लोगों का हुलिया कैसा था और उन लोगों ने आपके साथ क्या किया? She's been raped. रेप हुआ है उसका। यही सुनना चाहते थे आप? लेकिन अरसलान, मेरा रेप नहीं हुआ है। मेरा रेप नहीं हुआ है। आपको नहीं मालूम? आपको यहाँ डीएनए टेस्ट के लिए लाया गया है और इस टेस्ट में मेल और फीमेल दोनों का ही ब्लड चाहिए होता है, तभी तो बच्चे के मदर और फादर की पुष्टि हो पाती है। तुमने अरसलान को नहीं बल्कि अरसलान ने तुम्हें छोड़ा है। बेचारी जिस शौहर के लिए अपनी इज्जत और जान पे खेल गई उसी की नजरों में गिर गई। उसके लिए तुम्हारी इज्जत तार तार हो चुकी है। अरसलान अपने होने वाले बच्चे को भी अपना नहीं समझता। नहीं, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ, चले जाओ।
मैडम हमें देखकर भागी क्यों? चली गई होगी यार। चलो चलो अपना काम करते हैं। मैडम सुनिए मैडम। अंदर मत जाइए, ये बहुत खतरनाक जगह है। वापस आ जाइए, भरे पड़े वो जगह जंगली जानवरों से। सुनिए, हमसे डरिए नहीं, हम यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड हैं। लगता है काफी अंदर चली गई है। थोड़ा इंतजार कर लेते हैं। अरे शायद उससे उस लड़की का घर का पता मिल जाए। पता नहीं कहाँ होगी, किस हाल में होगी मेरी नाज़ो। अगर हमारी नाज़िया को कुछ हो गया ना, तो मैं अरसलान और उसके घर वालों को छोड़ूंगा नहीं। ईंट से ईंट बजा दूंगा मैं उन सबकी। बेटा, ये वक्त गुस्सा गर्मी करने का नहीं है, बल्कि नाज़िया के बारे में फिक्रमंद होने का है। अम्मी, मैं परेशान इसलिए हूं कि मैं नाज़िया को ढूंढूं भी तो कहां ढूंढूं? पापा, आप अपने उस एसीपी दोस्त की मदद क्यों नहीं लेते हैं? लास्ट टाइम भी नाज़िया आपी को उन्होंने ही ढूंढा था। तुम बिल्कुल सही कह रही हो सादिया बेटा, लेकिन इस मसले पर मुझे उनसे बात करते हुए बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है। क्या सोचेंगे वो कि हमेशा मेरी बेटी। हो सकता है नाज़िया का फोन हो। मैं देखता हूं। हेलो हेलो जी सोहेल साहब, मैं अरसलान का अब्बू बोल रहा हूँ। कहिए, कैसे फोन किया? जी बात यह है कि हम जानना चाह रहे थे कि नाज़िया बेटी घर पहुंची, कुछ उसका पता चला? मत कहिए नाज़िया को अपनी बहू, क्योंकि अगर आप लोगों ने उसे अपनी बेटी या बहू समझा होता तो नौबत यहाँ तक नहीं पहुंचती। सोहेल साहब, हम भी नाज़िया के लिए उतने ही फिक्रमंद हैं जितने कि आप। देखिए अब देखिए, अगर आप लोग अपनी खैरियत चाहते हैं तो अल्लाह ताला से दुआ मांगना शुरू कर दीजिए कि नाज़िया हम तक सही सलामत पहुंच जाए, वरना अब बस भी करो नीलू। सादिया बिल्कुल सही कह रही थी, मुझे एसीपी के पास जाना चाहिए। मैं उन्हें मिलकर आता हूं। मैं देखती हूँ। हेलो हेलो, क्या ये मिस्टर सोहेल का नंबर है? जी हाँ, ये सोहेल साहब का नंबर है।
आप कौन? जी, हम पवई गार्डन के सिक्योरिटी इंचार्ज हैं। हम एक लड़की के बारे में बात करना चाहते हैं। जी, हमें उसका कुछ सामान मिला है, आपका नंबर भी उसी में ही था। एक मिनट प्लीज। कोई पवई गार्डन का सिक्योरिटी इंचार्ज है, कह रहे हैं उन्हें किसी लड़की का सामान मिला है और उसमें से हमारा नंबर। आप बात करेंगे? मैं बात करता हूँ। हेलो, हाँ कहिए। जी, क्या आप पवई गार्डन आ सकते हैं? जी हम अभी पहुंच रहे हैं वहां पर। मैं भी चलूं? नहीं नीलू, तुम अम्मी के साथ रहो, मैं जाकर आता हूँ। पापा मैं भी चलूंगी। नहीं सादिया, तुम घर पर रुको, मैं होकर आता हूँ। पापा प्लीज। ठीक है चलो। आप लोगों ने हमें फोन करके बुलाया था ना? जी सर। ये पर्स नाजिया आपी का है। कहाँ है नाजिया आपी? ना जाने क्यों वो हमें पागलों की तरह देखते हुए, डरते हुए इस जंगल के अंदर घुस गई है। एक लिमिट तक हमने उन्हें जंगल में ढूंढने की कोशिश भी की, मगर उनका कहीं पता न चला। वो इसी जंगल में गई है ना? मैं अपनी बेटी को ढूंढ कर निकालता हूँ। सॉरी, मैं आपको इसकी इजाजत नहीं दे सकता। ये जंगल जानवरों से भरा पड़ा है, पूरा जंगल। इसका मतलब मेरी बेटी को खतरा है। मुझे जंगल में जाने से कोई नहीं रोक सकता। मैं अभी जा रहा हूँ। नहीं रुकिए, जब हम उन्हें नहीं ढूंढ सके तो आप कैसे ढूंढ लेंगे? मैं अपनी बच्ची को मरने के लिए नहीं छोड़ सकता, नहीं छोड़ सकता मैं। देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। हमने लोगों को इन्फॉर्म कर दिया है, अगर आपकी बेटी जिंदा, आई एम सॉरी, मेरा मतलब अगर आपकी बेटी ठीक ठाक है, हम उन्हें खोजकर आपको सौंप देंगे। हमारी बाजू को कुछ नहीं होगा साथिया। चलो चलो यहाँ से। सनोबर आजाद कैसे हो सकती है? जरूर उसको आजाद कराने में किसी का हाथ है। वो कौन हो सकता है ऐसी सलाहियतों वाला जिसने मेरी गैर मौजूदगी में इस काम को अंजाम दिया? कौन है जो मेरी गैबी ताकतों और बंदिशों के बावजूद ये काम अंजाम दे सकता है? कौन है? पता लगाना पड़ेगा। सनोबर, मैं तुझे आजाद करके लड़ने का एक मौका जरूर दूंगी, ताकि ना ही तेरे दिल में कोई मलाल रहे और ना ही मेरे दिल पर कोई बोझ तेरी मौत के बाद। मैं नहीं चाहती कि काजी साहब के पाक घर में तुम्हारे खून की नापाक छींटे पड़े। तुम्हारी मौत तो मैं लिख चुकी हूं सनोबर, अब से बस कुछ ही लम्हों बाद, लेकिन काजी साहब के पाक घर में नहीं, कहीं बाहर। चलो चलो। रेशम, ये तुमने अच्छा नहीं किया है। मेरी मर्जी के खिलाफ अगर तुमने सनोबर को आजाद कराया है, उसको खत्म किया है, तो तुम्हें सजा भुगतने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। हमारे यहाँ आने जाने वालों पर कोई पाबंदी नहीं है और तुमने उसका नाजायज फायदा उठाया है। तुम्हें इसका जवाब देना पड़ेगा।
या अल्लाह, ये सब क्या हो गया? क्या हुआ? कुछ पता चला नाजिया का? क्या कह रहे थे वो लोग? बेटा तुम लोग ऐसे खामोश क्यों बैठे हो? कुछ तो बोलो बेटा। आखिर हुआ क्या? सोहेल? ये पर्स तो नाजिया का है। नाजिया कहाँ है? सोहेल, नाजिया कहाँ है? बकौल सिक्योरिटी इंचार्ज के नाजिया जंगल में कहीं खो गई। उसे उन्होंने ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। उन लोगों का कहना है कि जंगल बहुत खतरनाक है और नाजिया का जिंदा बच पाना। नहीं, मुझे मेरी बच्ची चाहिए। सोहेल, मुझे मेरी बच्ची, मेरी नाजिया मुझे वापस ला दो। मुझे मेरी बच्ची चाहिए। ये क्या आप लोग मातम मना रहे हैं? आप लोग इस तरह मातम मना रहे हैं जैसे खुदा ना खास्ता अप्पी का इंतकाल हो गया हो। अप्पी लापता हुई है, वापस आ जाएंगी, उन्हें कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। अल्लाह करे सादिया का यकीन हकीकत बन जाए। नहीं जी पाएंगे, नाजिया के बगैर नहीं जी पाएंगे। नीलू, अपने आप को संभालो नीलू। सादिया की दुआ और तुम्हारा यकीन मुझे होना मुमकिन है। मामा! 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 बेटा क्या हुआ? सादिया, क्या हुआ बेटा? दादी जान, या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है, हमारा पोता हमें भूला नहीं। मेरे चश्मे चिराग मेरे गले लग जा। क्या नाजिया मिल गई? कैसी है वो? ठीक नहीं है, किसी तरह बचकर हम तक पहुंची है। कैसे समझाऊं मैं आप लोगों को कि मेरे शाहिद को आप सब जुनैद के नाम से जानते थे, जुनैद के नाम से। मैं तो गई हूँ दिल से, वो जहाँ से जाएगा, बेचैन हवा